नमस्कार, जय श्री राम। आज हम जुड़ रहे हैं एक राम भक्त से। आपको याद होगा पिछले दिनों स्विगी बॉय के नाम से सचिन पांचाल जी बहुत फेमस हुए थे। सचिन पांचाल जी हिंदुत्व के योद्धा हैं, सनातनी एक योद्धा हैं। उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलता है। क्या यूट्यूब चैनल का नाम है सर? पहले जय श्री राम, हर हर महादेव सभी भाइयों को। मैं हनुमान लोग सचिन पांचाल, यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा सचिन पांचाल 11। सचिन पांचाल 11 को आप फॉलो कर सकते हैं। सचिन जी, क्या कहना है, क्या है आपकी आगे की कार्रवाई, क्या कर रहे हो देश धर्म संस्कृति के लिए अब आगे आप? देखो, देश धर्म संघ के लिए हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आज तक देखो मैं साफ खुल के बहुत बोलूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश भारत हिंदुओं का है, तो जैसी बात है हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री मुझे लगता है जिन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया और देश के लिए बहुत कुछ किया। देश हमारा बिल्कुल बर्बाद के कागार पे चले गया था, बर्बाद हो चुका था। अब देश हमारा विकसित होता जा रहा है। बाहर फॉरेन कंट्री में इंडिया की कुछ वैल्यू नहीं थी, अब हर एक नागरिक को बहुत इज्जत दी जाती है मोदी जी के आने की वजह से। अब लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं वाह भाई वाह, आपके यहाँ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, लोग खुश हो जाते हैं। और सबसे जो देखो, कांग्रेस ने 70 साल राज किया भारत पे। कांग्रेस दीमक की तरह थी। कांग्रेस ने खुल के विरोध नहीं किया हिंदुओं का, उसने धीरे धीरे दीमक की तरह हिंदुओं को खोखला कर दिया। उस पर धीरे धीरे करके कानून ऐसे बना दिए, जैसे वक्फ बोर्ड बना दिए, बहुत से कानून ऐसे बना दिए जहाँ पे हिंदू दबता गया और हिंदू कुछ नहीं कर पाया। और उससे भी जो बेकार सरकार है, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति है केजरीवाल। और केजरीवाल से तो गंदा इंसान कोई है ही नहीं। केजरीवाल जी तो अभी आगाम ये जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें कहीं पे एक सीट भी नहीं जीत पाए। देखो, वहाँ के लोगों को पता है कि केजरीवाल ने क्या कर दिया, वो समझ चुके इस बात को। पर दिल्ली की जनता मुझे समझ नहीं आती। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी है, और जितने अधिकतर यहाँ पे नागरिक है, पैसे वाले, सबके अपने मकान है, फिर भी केजरीवाल को क्यों वोट देते मुझे समझ नहीं आती। 200 यूनिट के चक्कर में, 7,000 लीटर पानी के चक्कर में, इतना तो अगर दिल्ली के जो नागरिक है रहते इतना तो खाने में उससे ज़्यादा उड़ा देते हो डेली, फिर भी लोग उसको वोट देते हैं। अभी ये 4 राज्यों में चुनाव हुआ, हाँ 5 राज्यों में, उसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। और कुछ लोग कह रहे हैं, क्या सभी कह रहे हैं, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। जैसे एमपी में मोदी, एमपी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में एमपी, ये नारा भी लगा। राजस्थान में मोदी जी के नाम पे जीते, और छत्तीसगढ़ में भी। क्या कहना है आपको? तेलंगाना में भी इनका वोटिंग परसेंट बढ़ा है, 8 सीटें जीते हैं वहाँ पे भी। क्या कहना है इस पर आपको? देखो, लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है मोदी के नाम पे, चलो बीजेपी के नाम पे नहीं जीते, मोदी के नाम पे जीते ना। अरे एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके नाम पे 3 जगह सीट जीत ली, और पार्टी कहाँ गई? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। एक व्यक्ति जिसने सबको हिला के रखा हुआ है, सोचो। अभी तो एक इतना खुल के जागरूक हुआ, अभी बहुत से बाकी है। आप जैसे भाई, मुझ जैसे भाई बहुत सारे बाकी है, अभी हमें मौका नहीं मिला। जिस दिन हमें मौका मिलेगा तो सोचो हम क्या कर देंगे। एक व्यक्ति ने 3 जगह 3 स्टेट में अपनी सरकार बना ली, और लोग खुद बोल रहे कि मोदी का चेहरा बीजेपी का नहीं है। सोचो, मोदी जैसे अभी बहुत सारे भाई हमारे, जिस दिन सारे अगर उठ गए तो आने वाले समय के अंदर सत्ता में विपक्ष पार्टी रहेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रहेगी। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला 3 राज्यों में? तो कारण अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने इतने कार्य कर दिए। सबसे बड़ा कार्य तो मैं देखो आपको बताऊंगा राम मंदिर का, जो हिंदुओं को सबसे बड़ी बात माननी चाहिए। 70 साल की कांग्रेस सरकार के अंदर राम मंदिर नहीं बना। अब उन्होंने कहा कि तारीख नहीं बना, कि तारीख भी बना दी, अब उद्घाटन भी होने वाला है। ठीक है, हम हर हिंदू रामनवमी में राम जी की पूजा करते हैं, हम राम जी को मानते हैं। पर जब मंदिर की बात आती है, हर एक हिंदू पीछे हट जाता है, जो कि नहीं हटना चाहिए। इंसान अगर सारे हिंदू उस वक्त अगर एकत्रित हो जाता हिंदू राम मंदिर बनाने में, तो राम मंदिर अब से 50 साल पहले ही बन चुका होता। पर हिंदू सिर्फ अपने से मतलब रखता है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी के आने से लोग जागरूक हुए हैं, लोगों में आस्था जागी है। और ऐसे ही कार्य होने चाहिए जिससे लोगों की आस्था जागे, धीरे धीरे जो हमारे काम खराब हो गए, जहाँ हिंदू फंस चुका है, हिंदू सब निकल जाए। बहुत से कानून ऐसे हैं। मोदी जी से आगे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का वादा पूरा कर दिया, 370 हटा दी, वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है कश्मीर में, और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही गया है, बिल पेश किया जा रहा है। 3 मुद्दे हो चुके। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई नया मुद्दा जोड़ना चाहते हैं आप? मुद्दे बहुत से अभी तो जोड़ने के लिए। मैं आपको एक रियलिटी का स्टाइल बताता हूँ। कांग्रेस के राज्य में मैं कश्मीर घूमने गया था, लाल चौक पे। वहाँ पे इतनी आर्मी खड़ी थी, इतनी आर्मी खड़ी थी। वहाँ पे लोग ना
रात को निकलने से डरते थे, और मुझे भी मना, मैं जैसे साथ में कहता किसी के, उन्होंने मुझे निकलने से मना करते, रात को भी निकलने, यहाँ पे आतंकवादी घूमते, अब वहाँ पे खुले में तिरंगा लहर रहा है। ये फ़र्क देखा जाता है कि इंसान अब खुल के घूम रहा है, उसको अब हमें मतलब लगता है कि हम भारत में, वहाँ पे ऐसा क्या लगता है कि पाकिस्तान में नहीं, को हमें मार दे, अब हम खुल के जहाँ मर्जी जा सकते हैं। ये फ़र्क है। और लोग बोलते हैं कि मोदी जीते के राम मंदिर से, तो विपक्ष पार्टी को बोलना चाहिए ना, मथुरा तुम बना दो भाई, काशी कर लो। मोदी ने वो तो भी तैयार थोड़ी ना करा है, ये तो मोदी अब नहीं, गौ रक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना या राष्ट्रीय पशु बनाना, जो भी है भाई, गौ हत्या हो रही है, बिल्कुल हत्या हो रही है। तो इसको भी सोचा जाएगा इसके बारे में। देखो, एक व्यक्ति जो दिन में 18 घंटे काम करता है, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, और जो इस इंसान ने एक भी छुट्टी नहीं करी, वो 70 साल के बिगड़े काम इतनी जल्दी तो पूरे नहीं कर सकता ना, हर चीज़ में टाइम लगता है। फिर भी अगर आपको 3 मुद्दे दे दिए जाए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए, वो क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो जो आपने बात कही गौ माता की, बिल्कुल राइट है, गौ माता की होनी चाहिए। और दूसरा, देखो भारत का देश है, इसमें कोई डराले बात नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और दूसरा, जितने देखो हमारे मंदिर टूट के, यहाँ पे मुगलों ने जो मंदिर तोड़ के अपने मकबरे बना दिए या गुंबद बना दिए, सब कुछ पहले जैसे ही होना चाहिए। जो नाम था उनका वही नाम होना चाहिए, और वहाँ पे वही काम होना चाहिए, जहाँ पे मंदिर थे मंदिर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए देश के अंदर, सबका भाईचारा इकट्ठा रहना चाहिए कि वो भी खाए और हम भी खाएं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।